Hi everyone, myself Bhavna. Welcome Sunny Coaching Classes. Board exams are about to end. What next? बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, आगे क्या करें, कैसे एडमिशन होगी। टारगेट तो जी है कि पीएयू में एडमिशन हो जाए। तो पीएयू में एडमिशंस कैसे होती हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद, क्या बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड हैं या फिर कोई अलग क्राइटेरिया है एडमिशन का, कैसे हर साल बच्चे पीएयू में एडमिट होते हैं, ये कैसे पता लगेगा, इस वीडियो को देख के पता लगेगा। इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे एडमिशंस हैं और कैसे सारा प्रोसेस है एडमिशन का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर आप अभी 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं एंड आप चाहते हैं कि हम पीएयू से अपना जो कोर्स है वो करें, मैं फिलहाल टारगेट कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी 12th क्लास में हैं, 12th बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या 12th पास आउट है, इक्वली बात है। तो देखो जी, अगर तो पहले आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, देन आप फिलहाल अपने बोर्ड्स पे ध्यान दो, अच्छे तरीके से बोर्ड्स को दो और बिल्कुल अपना ध्यान एक जगह पे फोकस करके बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लो, राइट। बट एट द सेम टाइम ये ना भूल जाओ कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद हम टोटली फ्री हैं, हम पूरी आज़ादी में आ जाएंगे, हम सारा दिन चिल मोड में रहेंगे, कोई हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे बोर्ड के बेसिस पे ही हमारी एडमिशन्स हो जाएंगे। ये बात है गलत, क्योंकि अगर आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है वो करना है, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का कोर्स है, बीएससी ऑनर्स 4 ईयर कोर्स है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और या फिर आप जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिसमें बीएससी और एमएससी आपकी हो जाती है, 5 ईयर प्रोग्राम होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से ऐसे किसी में करना चाहते हो तो एडमिशन्स जो हैं वो डायरेक्ट नहीं हैं, एडमिशन्स बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। आपको उनका एक अपना एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा और उसका नाम है पीएयू सीईटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी पेपर को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप यहाँ पर एडमिशन्स ले पाएंगे। बहुत बच्चे इस भुलेखे में रहते हैं कि हमारा बच्चा तो जी 12th में टॉपर है, हमारे तो इतने परसेंट हैं तो हमें शायद सीधी एडमिशन मिल जाएगी। इस भुलेखे से बाहर आइए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेकेंड मिसकंसेप्शन जो मोस्टली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स रखते हैं वो ये है कि हमारे बच्चे के तो नीट में बड़ा अच्छा स्कोर है, इसका तो जेई में बहुत अच्छा स्कोर है, ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो यहाँ पर भी उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगी। ऐसा भी नहीं। थर्ड, जो आप ये चीज सोचते हो कि हमारे बच्चे एनसीईआरटी में पूरा एक्सलेंट है, एनसीईआरटी उसके टिप्स पे है, पूरा वो 100% क्लियर कर लेगा, फर्स्ट रैंक ले आएगा, टॉप कर लेगा एंट्रेंस को, तो आप यहाँ पर भी गलत है। सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने से सीधे सीधे एडमिशन नहीं होती, नीट या जेई क्लियर करके यहाँ पे एडमिशन नहीं होती। अब इवन यहाँ पर अगर आप बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं कोर्स पीएयू में जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसमें भी एडमिशन जेई के थ्रू नहीं होती, उसमें भी पीएयू सीईटी ही आपको क्वालिफाई करना पड़ता। सो मुद्दे की बात, पीएयू सीईटी एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा, आप उसको क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, ओनली देन आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो नहीं ले सकते। बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको इसमें अप्लाई करना होगा पीएयू सीईटी टेस्ट में, फिर वो टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप उसमें अपना रैंक देखेंगे, फिर उस रैंक के बेसिस पे आपको जो बेस्ट कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर काउंसलिंग का डे होगा, एडमिशन डे, जिस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह सब लेके जाएंगे और वहां पे आपकी एडमिशन होगी। सो दिस इज द प्रोसेस, जिसमें बहुत बच्चों को इस चीज के बारे में आइडिया नहीं होता कि एडमिशंस कैसे होती हैं, तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प। अब पीएयू सीईटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, कैसे कैसे सारा कुछ होगा, है ना, तैयारी कैसे करें,
बोर्ड एग्जाम्स तो हो गए हैं जी चलो, बट अब टाइम बहुत कम है, तो इस लिमिटेड टाइम में तैयारी कैसे करें, पेपर कैसा होता है, कब होता है, फॉर्म्स कब आते हैं, पहले कहाँ से शुरू करें, टॉपिक वाइज खोलें कि फुल सिलेबस क्वेश्चन खोलें। तो इन सब चीज़ों के जो आपकी क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं। PAU CET की बिल्कुल टॉप 1 तैयारी करवाने वाला इंस्टीट्यूट सनी कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाएगा। अगर आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी थे, आपके 12th में तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं भी थी, स्टिल आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिस बच्चे के यहाँ पे 80-90% है बोर्ड में वही वहां पे टॉप रैंक लाता है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली बच्चे जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो एसएससीएंस होते हैं, और उन्होंने जरूरी नहीं है कि भाई वो बोर्ड में भी टॉपर्स हों, क्योंकि बोर्ड का जो लेवल है और जो पेपर का लेवल है ये टोटली डिफरेंट। नीट या जेई का जो लेवल है उसमें नहीं भी आप टॉपर, आपकी तैयारी नहीं भी या नीट जेई की, इट्स ओके। हमने कौन सा नीट क्लियर करके यहाँ पे एडमिशन लेनी है, नहीं तैयारी कोई बात नहीं, हमने तो सीईटी की तैयारी करनी है ना, तो सीईटी की तैयारी करो। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बिल्कुल डिट्टो उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लासेस में करवाई जाती है। जब स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि हाँ अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें मेरा इतना स्कोर आ रहा है, तो वहां पर मेरा इतना आएगा, तो डेफिनेटली आप अच्छा ही स्कोर करो। सारा सिलेबस +1 +2 का आपको करवाया जाएगा। इवन जो चैप्टर्स आपके रिड्यूस्ड भी थे, जिसमें से आपने नहीं पढ़े +1 +2 में, वो भी करवाए जाएंगे, क्योंकि उसमें से भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो आते हैं उस हिसाब से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पेपर का जो लेवल है, जो पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको पूरा सिलेबस +1 +2 का पढ़ाया जाएगा। पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से तैयारी होगी। फुल आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, सिलेबस भी करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्रेंडली वे में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में साथ के साथ पूछो, कुछ नहीं समझ आया आउट ऑफ क्लास टाइम एक्स्ट्रा क्लास में पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो। ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं एंड ऑफलाइन भी हैं। ऐसा नहीं है कि जी आप दूर हैं तो आप कहें कि हमारा सेंटर जैसे लुधियाना में है कि जी हम तो लुधियाना आ नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, लाइव क्लासेस हैं। इवन बहुत सारे बच्चे लुधियाना से भी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं। सही है, टाइम वेस्टेज नहीं होगा आपका आने जाने का, है ना। लोकल व्यू आने जाने में कुछ तो आधा 1 घंटा आपको लगेगा ही ना, फिर ट्रैफिक है, गर्मी है, तो उन सब चीजों से आप बच जाओगे। आप अपने घर पे हो, अपने एनवायरनमेंट में हो, जैसा आपको चीजें चाहिए सब कुछ आपके पास है। लाइव क्लासेस हैं, कुछ नहीं समझ आया क्लास में साथ के साथ पूछो, टीचर रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। व्हाट्सएप पे पूछो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी लिस्ट आपको दी जाती है, उसका एक प्लान बताया जाता है कि इस तरीके से तैयारी करनी है, सारा सिलेबस करवाया जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज भी चलती है, हर मंडे टेस्ट होता है जो भी पिछले वीक करवाया गया उससे आपको पता लगता है वीकली प्रोग्रेस कि कितनी चल रही है। और स्टडी मटेरियल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी क्वेश्चंस, हमारा एक ऐप है जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी भी है हर सब्जेक्ट की, और MCQs भी हैं चैप्टर वाइज, और फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी। मॉक टेस्ट सीरीज करके हमें भी पता चल जाता है और स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कितना रैंक लाने वाला है। स्टूडेंट को ही पता होता है कि मेरा यहाँ पे इतना आ रहा है तो वहाँ पे इतना आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सिमिलर वे के तो क्वेश्चंस हैं। ये तो यानी यहाँ कुछ और ही पढ़ रहे हो, वहाँ पे कुछ और ही आना है, बिल्कुल सेम है। अब बच्चों के इंटरव्यूज देखो, टॉप रैंकर्स एसएससीएंस हैं, लास्ट ईयर की दिस ईयर की पर्ची खोल के देखो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, कौन सा रैंक है जो नहीं आया, सारे रैंक्स आए हुए हैं। आप उनको देखो, बच्चों के रिव्यूज सुनो कि उन्होंने कैसे तैयारी करी, कहाँ से शुरू किया। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कि हम हार चुके हैं जी, अब बहुत लेट हो गए हैं। आप अभी भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं टाइम गया, कुछ नहीं हुआ, बोर्ड एग्जाम से हुए हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। +1 का आपको नहीं याद, कोई बात नहीं। अगर आप अभी भी पूरा मन बना के आए, डेडिकेशन के साथ आए, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करो। वन थिंग मोर, जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलती है, जब ऑफलाइन चलती है तो ऑफलाइन ही चलती है। आपको ये क्या नहीं बात है। मेरा मतलब ये है, ये नहीं कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ के साथ ऑनलाइन वाले बच्चों के भी कैमरा ऑन किया वो भी सुन रही हैं ना। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे हैं मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा रही हूँ, मेरे टारगेट में सिर्फ वो है। और अलग से मैं टाइम निकाल के
पूरा लैपटॉप कंप्यूटर उस पर बैठूंगी तब मैं ऑनलाइन क्लास लगाऊंगी, तब मेरे आसपास कोई नहीं होगा। मतलब एज अ टीचर मैं बात करूँ अगर, तो टीचर के आसपास कोई नहीं होगा। टीचर्स के आसपास कौन है? स्क्रीन, जिसमें कौन से बच्चे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे बैठे हैं, तो वो जो मैसेज कर रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है। ये नहीं कि साथ में कोई ऑफलाइन वाले बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो ऑनलाइन पे ध्यान नहीं गया, या ऑनलाइन वाले ने कुछ पूछ लिया तो ऑफलाइन पे नहीं। वन थिंग एट अ टाइम, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन में ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन में ऑफलाइन क्लास। तो आप चाहे सेंटर आके क्लासेस लगाएं, चाहे ऑनलाइन लगाएं, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में ही आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहने वाला है। काफी सालों से करवा रहे हैं तो एग्जैक्ट पता ही है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उस टॉपिक से वैसे क्वेश्चंस हैं, ये लेवल रहता है, ये चीज ना करो, इस पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, ये चीज करो, इससे आपका बेटर स्कोर आ जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं, और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली सी यू इन द क्लास। हमारे क्रैश कोर्सेज बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं, आप जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, कॉल कीजिए और जानिए फर्स्ट डे कब है, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जल्दी से जल्दी एडमिशंस करवाइए और मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू, सी यू इन द क्लास, बाय बाय।